नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वप्निल। तो चलिए आज बात करते हैं रमैया वस्तावैया के बारे में। फिल्म जवान का ये नया ताजा तरीन गाना रिलीज हो चुका है और हर किसी की जुबान पर चढ़ भी चुका है। लेकिन आपने क्या ये सोचा है कि ये रमैया वस्तावैया कौन से शब्द हैं, कहाँ से आए हैं और क्या ये शब्द आपको कुछ और भी याद दिलाते हैं, कोई और पुराना गीत? भाई मुझे तो वो पुराना कालजे गीत भुलाए नहीं भूलता। याद है फिल्म श्री 420 का वो गीत जिससे शायद ये गीत इंस्पायर्ड है। शायद क्या, बिल्कुल इंस्पायर्ड है, क्योंकि रमैया वस्तावैया कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे कोई शायद यूं ही इस्तेमाल कर ले। कोई दिल जिगर आशिकी ऐसा वर्ड थोड़ी है ये। तो क्या है ये वर्ड, कहाँ से आया, क्या है इसका मतलब? आपने कभी सोचा है क्या ये हमारा देसी वर्ड है या कोई फ्रेंच, जर्मन या रशियन वर्ड है? भाई चलिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प सी कहानी है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये शब्द सुनते ही मेरे दिलो दिमाग में एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही प्यारी सी धुन गूंजने लगती है। ला 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 ला। कुछ याद आया? जी हाँ, ये गीत है रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। तो इस गीत के मेकिंग की कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये गीत तो फिल्म श्री 420 का है और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1955 में। राज कपूर साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था। तो राज कपूर साहब की एक अपनी टीम थी जिसके साथ वो काम करते थे और उनकी फिल्मों का संगीत एक बहुत ही मजबूत पक्ष हुआ करता था। बहुत ही सुंदर संगीत तैयार होता था जिसको अक्सर शंकर जयकिशन जी ही तैयार करते थे। इस जोड़ी ने न जाने कितने अमर गीत हमें दिए हैं, जिसमें से एक ये गीत भी है। और लिरिक्स राइटर ज्यादातर होते थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी। तो जब फिल्म श्री 420 की योजना राज कपूर साहब बना रहे थे तो वो चाहते थे कि इसका संगीत भी कुछ कमाल का बने और इन चारों को ये काम सौंपा गया था कि फिल्म का संगीत बनाए। और ये चारों यूं ही कमरे में बैठ के संगीत नहीं बनाते थे, निकल जाते थे किसी डेस्टिनेशन पर और यूं ही घूमते घामते संगीत की रचना कर डालते थे। तो इस फिल्म के संगीत की रचना करने के लिए ये चारों पहुंच गए खंडाला। खंडाला में कुछ गीत के मुखड़े लिखे, लेकिन ज्यादा बात कुछ बनी नहीं। जब ये लोग लौट रहे थे तो रास्ते में एक ढाबा पड़ता था जहां अक्सर ये लोग रुकते थे और चाय नाश्ता वगैरह करते थे। क्योंकि ये लोग अक्सर वहां पर आते थे तो वहां के स्टाफ से परिचित थे और संगीतकार शंकर जी हैदराबाद में काफी समय रहे थे तो तेलुगु भाषा से परिचित थे। इस ढाबे का जो वेटर था उसका नाम था रमैया, जिससे कि वो परिचित थे। तो रमैया अपने काम में बिजी था और इन चारों को अटेंशन नहीं दे पा रहा था। तो शंकर साहब ने रमैया को बुलाते हुए कहा, रमैया वस्तावैया, जिसका मतलब था रमैया प्लीज जल्दी करो, हम इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार करते करते यूं ही टाइम पास करने के लिए शंकर साहब ने गुनगुनाना शुरू कर दिया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। ये शब्द जयकिशन साहब को इतने अपीलिंग लगे कि उन्होंने तुरंत ही टेबल पर ताल देनी शुरू कर दी और इस तरह से इस गीत के कुछ शब्द तैयार हो गए। हसरत जयपुरी साहब ये सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे। कहने लगे, ये क्या है भाई, इसके आगे भी तो कुछ कहो ना। शैलेंद्र साहब ने तुरंत अगली लाइन जोड़ दी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। और बस फिर क्या था, इनके दिमाग में एक विचार कौन गया, इस गीत के बोल दिमाग में जैसे गूंजने लगे। ये चारों मिलकर इस गीत की रचना करने लगे और वहीं बैठे बैठे इस गीत का मुखड़ा तैयार कर लिया, यानी कि रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया। और इस गीत को तैयार करके इतने एक्साइटेड हो गए ये चारों कि फौरन उन्होंने राज कपूर साहब को ये मुखड़ा सुनाने के बारे में सोचा और सीधे पहुंच गए राज कपूर साहब के पास और रास्ते में ही इस गाने का एक रफ ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया। राज कपूर साहब ने जब ये मुखड़ा सुना तो वो भी एकदम से उछल पड़े, उन्हें ये बहुत पसंद आया। अगर आपने फिल्म श्री 420 देखी होगी तो इसकी कहानी से आप परिचित होंगे। इस फिल्म की कहानी यह है कि एक भोला भाला सीधा साधा नौजवान शहर आता है अपने सपने पूरे करने के लिए।
गरीबों की बस्ती में उसे आसरा मिलता है, उसे प्यार से अपने पास शरण देते हैं। वहीं पर एक टीचर से उसे प्रेम भी हो जाता है, लेकिन फिर बाद में अमीरों की दुनिया की चकाचौंध में ये नवयुवक कहीं खो जाता है और अपने पुराने साथियों को भूल जाता है। लेकिन फिर उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर अपनों के बीच में लौट के आता है। तो इसी सिचुएशन पे राज कपूर साहब ने इस गीत को आगे लिखने के लिए कहा। राज कपूर साहब चाहते थे कि गीत को कुछ इस तरह से लिखा जाए कि इस एक गीत में फिल्म का सारी कहानी उभर कर आ जाए। शैलेंद्र साहब ने ये चैलेंज लिया और गीत के बोल कुछ इस तरह से लिखे। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। तू और था, तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। कितने खूबसूरत शब्द लिखे हैं, जैसे एक अंतरे में फिल्म की पूरी कहानी को ही समेट दिया। आज 68 साल बाद भी ये गीत इतना फ्रेश है कि इसके रीमेक बन रहे हैं। लेकिन भाई जो रीमेक बन रहे हैं, क्या वो भी इस स्टैंडर्ड के हैं? भाई आजकल का जमाना मार्केटिंग का है, गाने हिट करा लिए जाते हैं, लेकिन क्या ये गाना जो हिट हो रहा है हमारे दिलों में कुछ इस तरह से बस पाएगा? 68 साल तो क्या, मैं तो कहती हूँ 68 दिन भी अगर इस तरह के गाने दिलो दिमाग में टिक जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की कहानी हम यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मैं चलती हूँ, नमस्कार।